हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव प्रजापति, एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप से। फ्रेंड्स, क्लास 11th में चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स में हमको बहुत सारे वैज्ञानिक और उनका साइंस में क्या योगदान है ये पढ़ने को मिलता है। इसी श्रृंखला में जब हम आगे चलते हैं तब हमें पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा संबंध है। बिना साइंस के कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है, साइंस अगर कोई सिद्धांत देती है, उस सिद्धांत पर अगर हम कोई डिवाइस बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो जाती है। और जो साइंस ने जो सिद्धांत दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है, वो क्या है, वो साइंस है। ठीक है। जैसे आर्किमिडीज ने हमें बताया कि किसी वस्तु को जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो वह वस्तु अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर देते हैं। ये क्या था, ये एक साइंस का सिद्धांत था। इसी सिद्धांत को अप्लाई किया गया और हमने बहुत से बड़े बड़े जहाज और पनडुब्बियों का निर्माण कर लिया। ये सिद्धांत क्या है, ये साइंस है। और जो पनडुब्बियों का जो निर्माण किया इंजीनियरों ने, वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी है। आई बात समझ में। अगर हम फिजिक्स की बात करें, किसकी बात करें, फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर हम इधर पहुंचे तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, केमिस्ट्री भी बिना फिजिक्स के नहीं पढ़ा जा सकता। केमिस्ट्री में अगर हमें किसी भी केमिकल्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कहां से आती है, फिजिक्स से आती है। आई बात समझ में। अगर हम बात करें कि थर्मोमीटर लैब में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, ताप मापने के लिए काम आता है। हिंदी में तापमापी कहते हैं। ठीक है। ये तापमापी कैसे बनता है, ये तकनीकी विकास है। ठीक है ना, ये टेक्निकल विकास है। ये टेक्निकल विकास किसका है, फिजिक्स का है। ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे डिवाइस जो बनते हैं वो फिजिक्स की मदद से बनते हैं। आई बात समझ में। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फिजिक्स का होना बहुत जरूरी है, तकनीकी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें बायोलॉजी की, किसकी बात करें, बायोलॉजी। अब आप बताइए कि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो बायोलॉजी में क्या पढ़ लोगे। अगर हमें कहीं कोशिका या सेल देखनी है तो कैसे देखेंगे, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप कहां मिलेगा आपको, फिजिक्स पे। फिजिक्स में जो हमें टेक्निकल विकास हुआ, उसका जो तकनीकी विकास हुआ, जो डिवाइस बना, वो कहां से बना, फिजिक्स से। आई बात समझ में। कहने का मतलब है बायोलॉजी में भी फिजिक्स का उपयोग है। इन सब्जेक्टों से किसका संबंध है, फिजिक्स का डायरेक्ट संबंध है। तीसरा सब्जेक्ट अगर हम मैथ ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, मैथ। अगर हम ले मैथ तो हम आपको बताएं, मैथ से फिजिक्स का संबंध कम लगता है, लेकिन फिजिक्स का मैथ से बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है। मैथ के बिना तो फिजिक्स कुछ नहीं है। आई बात समझ। मैथ के बिना फिजिक्स भी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी फिजिक्स की गणनाएं वो मैथमेटिक्स के द्वारा की जाती है। आई बात समझ में। मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो ऐसा कहा जाता है, यही दोनों सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। फिजिक्स के बिना मैथ कुछ नहीं है, मैथ के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। आई बात समझ में। ठीक है। दूसरी बात की जाए अगर भूगर्भ विज्ञान की, इसकी भूगर्भ विज्ञान, जियोग्राफी, भूगर्भ विज्ञान, चलिए हिंदी में लिख दिया। भूगर्भ विज्ञान की बात करें, पृथ्वी के अंदर की बात करें, उस साइंस को पढ़ना है तो मिट्टी के अंदर खुदाई तो करनी पड़ेगी, या कुछ सेंसर्स का यूज किया जाएगा जहां पता लगाया जाएगा कहां पर कौन सी चीज है, कहां पे सुरंगें हैं, कहां पे जमीन खोखली है, कहां पे चट्टाने हैं, कहां पे मेटल है। इन सब के लिए बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये तकनीकी हमें फिजिक्स से मिलती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे भूगोल की ही बात कर लेते हैं, जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। भूगोल, अच्छा, भूगोल पढ़ने के लिए हमें खगोल टेलीस्कोप की जरूरत है। टेलीस्कोप में फिजिक्स से मिलता है। तकनीकी विकास से संबंधित है।
ठीक है, तो भूगोल भी नहीं पढ़ा जा सकता, है ना। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो वो बिना फिजिक्स के कंप्लीट नहीं होता। आई बात समझ में? भले ही हम कोई लैंग्वेज क्यों ना पढ़े, वो भी लिखने में बहुत भी लगती है भाई। उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए जो हम, और डाटा करेक्शन के लिए जो मोबाइल यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, वो सब क्या है? ये टेक्नोलॉजी की देन तो है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हमने आपको पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए थे, वो कहाँ के रहने वाले ये बताए थे, उनका साइंस में क्या योगदान है, उनकी क्या खोजें हैं, ये बताया था। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं टेक्नोलॉजी और उनके सिद्धांत, यानी तकनीकी और सिद्धांत, टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल्स बताएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी बनी और उस पर कौन सा सिद्धांत लागू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। तकनीकी और सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत में क्या हुआ, हमने रेलगाड़ी बनाने के लिए इंजन बनाया, स्टीम इंजन। कौन का बनाया? स्टीम इंजन, भाप का इंजन बनाया। ये भाप का इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है हमको। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसके सिद्धांतों पर? ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। कौन? स्टीम इंजन यानी भाप वाला इंजन। ठीक है, तो स्टीम इंजन क्या हो गई? ये टेक्नोलॉजी हो गई। क्या हो गई? ये टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हो गई। ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल हो गए। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा लिखा न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टियां, जिसमें क्या होता है? यूरेनियम को जलाया जाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूल्स को जलाया जाता है, और क्या होता है? इससे बहुत ही लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, यानी कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन अवक्रिया पर का जो सिद्धांत है, नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करना है, ठीक करने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा नाभिकीय रिएक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। ठीक है ना। तीसरी चीज अगर हम पढ़ते हैं आजकल कंप्यूटर, क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना तो हमारा लाइफ ये समझ लीजिए बिल्कुल 0-0 हो चुका है ना। ये कंप्यूटर ही है जो हमको आज तक यहां तक लेकर आया। कंप्यूटर के बिना हमारा तो डिवाइस काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा। भाई मोबाइल भी तो कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रहा है एंड्रॉइड से। देखो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर कहां कंप्यूटर पे डेवलप किए गए हैं, मोबाइल पे डेवलप नहीं होते। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर जो है ये किस टेक्नोलॉजी पे बना है? ये टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर। अब प्रिंसिपल क्या है? डिजिटल लॉजिक। ये डिजिटल लॉजिक जो होता है इन पर आधारित होता है कंप्यूटर। इसके बाद में बात करते हैं रॉकेट की, यानी कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट आसमान में छोड़े जाते हैं। अब रॉकेट ये नहीं है दिवाली वाला रॉकेट, ये रॉकेट का मतलब है हमारे जो प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाते हैं, स्काई लैब्स छोड़ी जाती है, वो लैब क्यों छोड़ी जाती है? किस सिद्धांत पर छोड़ी जाती है? यानी कि कहने का मतलब है कृत्रिम उपग्रह, ये जब छोड़े जाते हैं किस तरह से छोड़े जाते हैं? लॉ ऑफ मोशन, गति के सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाकर, ठीक है, उसकी कक्षा में स्थापित करना, ये लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ मोशन का एक प्रिंसिपल है, रॉकेट का एक टेक्नोलॉजी है, जिससे विकसित किया गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर, हमारे घरों में पहले बिजली चली जाती थी तो हम क्या करते? जनरेटर चलाते थे। अब तो इन्वर्टर आ गया है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को हिंदी में विद्युत जनित्र कहते हैं। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत यानी नियम पर काम करता है। सोनार एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? हमें समुद्र की गहराई पता करने पर मदद करता है। ये किस तरह सिद्धांत पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अल्ट्रासोनिक वेव्स के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है।
अच्छा, इसमें एक चीज और बताते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, प्रकाशिक तंतु, प्रकाश फाइबर को तंतु बोलते हैं हिंदी में, और ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक तंतु, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कौन? ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। अब इसका यूज क्या है? प्रकाशिक तंतु क्या काम करता है? हमारे घरों में वाईफाई लगा रहता है, वाईफाई के जो महीन सा तार बीच में होता है ना, उसमें फाइबर रहता है, ठीक है, बहुत बाल जैसा महीन, और उसके चारों ओर कोटिंग होती है, और इतनी कोटिंग होकर बहुत सारी लेयर्स होती है, इतना मोटा तार बन जाता है वो, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये क्या करता है कि जिस जगह से अगर 2 GB डाटा भेजा गया है, तो वो 2 GB डाटा हमारे पास पूरा का पूरा 2 GB मिलता है, ठीक है। उसमें जो हमारा रिजेक्शन है या डिलेशन है या लॉस है, डाटा लॉस कितना होता है? 0% होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है कहने का मतलब, ठीक है, पूरा पूरा मिलता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, ऐसा भी सूक्ष्मदर्शी जिससे इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। सिद्धांत पे काम करता है। बीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्धांत जो बनाया गया, जिससे इलेक्ट्रॉन पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में आगे बढ़ता ही बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन तरंगों के रूप में भी आगे बढ़ता है। आई बात समझ में? इस सिद्धांत पर काम करता है कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोटोसेल, एक फोटोसेल यानी क्या होता है? फोटोसेल प्रकाशिक सेल, प्रकाशिक सेल, प्रकाशिक सेल किस सिद्धांत पर प्रकाश करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रेडियो और टेलीविजन जो हमारे घरों में चल रहे हैं, ये भी एक तकनीकी का हिस्सा है। ये जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं उस सिद्धांत को बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोपेगेशन मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति पर सिद्धांत के विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति के सिद्धांत पर कौन आधारित है? रेडियो और टेलीविजन। इसके बाद में बात करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड, बहुत मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए तो सुपर कंडक्टिविटी, इसको सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता इस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने तकनीकी और उन तकनीकी किन सिद्धांतों पर आधारित है वो सिद्धांत आपको बताने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। हमारा आज इस समय जहां पर हम बोल रहे हैं, हमारी कोचिंग का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस एंड लाइब्रेरी पूरनपुर। हमारे यहां ऑफलाइन बैच फिजिक्स के और केमिस्ट्री के चल रहे हैं। पढ़ने के इच्छुक जो भी हैं वो हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9905720036, ठीक है ना। हमारे यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाती है। उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो लाइक किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।